हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अति परवलय एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर एक की दो स्पर्श रेखाओं जिनकी प्रवणताओं का गुणनफलन सी स्क्वायर है का प्रतिच्छेदन बिंदु निम्न में से किस वक्र पर स्थित है। तो यहाँ पर देखो, मैं चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। अति परवलय अति परवलय देखो, जिसका समीकरण है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर एक एक के स्पर्श रेखा की प्रवणता एम हो। तो देखो, उसका समीकरण क्या होता है। तो उस रेखा का समीकरण कैसे लिखते हैं हम। उस रेखा का समीकरण देखो किसके बराबर आता है। y बराबर में एम एक्स प्लस माइनस में वर्गमूल के अंदर क्या आता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर आता है। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या बोला गया है। इस अतिपरवलय की दो स्पर्श रेखाओं जिनकी प्रवणताओं का गुणनफलन हमें दिया हुआ है सी स्क्वायर का प्रतिच्छेदन बिंदु निम्न में से किस वक्र पर स्थित है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इन दोनों स्पर्श रेखाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु आ रहा होगा वो एच कोमा के आ रहा होगा। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो अब स्पर्श रेखा का समीकरण लिख लेते हैं। पहले y बराबर में एम एक्स प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा ना, वो इस स्पर्श रेखा के जो समीकरण है इसे संतुष्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रख लेते हैं। तो k बराबर में क्या आएगा, एच एम प्लस माइनस में वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो अब देखो एच एम को उस तरफ ले जाएंगे तो k माइनस एच एम बराबर में देखो प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो अब दोनों तरफ हम वर्क कर लेंगे। तो यहाँ पे तो के स्क्वायर आएगा प्लस में एच स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा, दो एच के एम बराबर में देखो यहाँ पर ये वर्गमूल हट जाएगा और क्या बनेगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर ये बनेगा। तो अब देखो हम क्या करते हैं, एम स्क्वायर को बेनिस्ट ले लिया। ठीक है, तो एक तो यहाँ से एच स्क्वायर बचा और उस तरफ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, उस तरफ से हमारे पास में ए स्क्वायर आएगा तो माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो माइनस में दो एच के एम है। फिर देखो हमारे पास प्लस में आएगा के स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर उस तरफ गया तो प्लस का बी स्क्वायर बराबर में जीरो। तो अब देखो ये एक द्विघाती समीकरण बन चुका है एम में, जिसके मूल आ रहे होंगे m1 और m2। तो हमें क्या बताया हुआ है, यहाँ पर प्रवणताओं का जो गुणनफलन है ना वो सी स्क्वायर दिया हुआ है, यानी m1 m2 जो है वो सी स्क्वायर के बराबर है। तो अब ध्यान से देखो, ये जो द्विघाती समीकरण है इसमें जो मूलों का गुणनफल है वो क्या होता है, अचर पद बट्टा में एम स्क्वायर का जो गुणांक है, यानी कि देखो के स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बट्टा में देखो जो एम स्क्वायर का गुणांक है वो क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा, सी स्क्वायर के। यानी कि देखो के स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, सी स्क्वायर गुणा में एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तो हमने क्या किया, उस बिंदु को संतुष्ट करवाया है। अगर हम वक्र की बात करेंगे तो हमें एच कोमा के को यहाँ पे प्रतिस्थापित करना पड़ेगा एक्स कोमा वाई से। यानी कि देखो क्या आ जाएगा हमारा, वाई स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर में सी स्क्वायर गुणा में देखो एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, तो जो वक्र है उसका समीकरण ये बन गया। तो अगर हम विकल्प देख रहे हैं तो हमारा जो विकल्प बी है ना वो सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।